तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, देखो इसमें दिया क्या है। इसमें दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये तुम्हारा के का वैल्यू निकालना है। बट कंडीशन ये दे दिया है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका तुम्हारा रूट्स जो है ना वो इक्वल आएगा। अगर तुम्हारा रूट्स इक्वल आएगा इसका मतलब डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू जीरो होगा मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम लोग ए बी सी और सी का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो ए का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, टू, तो ए का वैल्यू टू हो जाएगा। बी कैसे निकालते हैं, जो एक्स का कोएफिशिएंट होता है मतलब के। सी कैसे निकालते हैं, के का वैल्यू कितना हो गया, सॉरी सी का वैल्यू कितना हो गया, थ्री, ओके। जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको, है ना। अब हम लोग को पता है कि इक्वल रूट्स दिया हुआ क्वेश्चन में, ठीक है। इक्वल रूट्स अगर दिया हो तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सर डी इक्वल टू जीरो है ना। अगर डी इक्वल टू जीरो है तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होगा ना, वो आपका जीरो होगा। ठीक है, दिस इंप्लाइज अगर बी स्क्वायर माइनस फोर से जीरो होगा तो सर इसका वैल्यू बस पुट करना है। तो बी का वैल्यू कितना है तुम्हारा के, तो के स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू टू है, इंटू सी का वैल्यू कितना है, थ्री है, इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना होगा, चार तिया बारह दूना चौबीस हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा, जीरो। अब चौबीस को इधर लेके आओ, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ के स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट, सॉरी के का वैल्यू कितना हो जाएगा, चौबीस, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, के इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा, चौबीस ना, ओके। तो स्क्वायर हटा, ठीक है, प्लस माइनस लिखा था। तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस, देखो चौबीस को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, फोर इंटू सिक्स लिख सकते हैं। देखो अंडर रूट फोर का वैल्यू कितना होता है, अंडर रूट फोर का वैल्यू तुम लोग को पता होगा कि सर अंडर रूट फोर का वैल्यू टू होता है, ठीक है ना। बट अंडर रूट सिक्स तुम्हारा, ये तुम्हारा रूट में फंसा रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता। तो ये तुम्हारा के का वैल्यू आ जाएगा, है ना, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू का टू, है ना, ओके। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि के एक्स इंटू एक्स माइनस टू प्लस सिक्स दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग को के का वैल्यू निकालना है। बट अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे ना तो ये जो क्वेश्चन है तुम्हारी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। बट यहाँ पे तुम्हारे ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। सबसे पहला काम क्या होता है कि हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, याद रखना, ठीक है। तो चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे, इसको मल्टीप्लाई करो, के एक्स जब ये दरवाजा तोड़ के अंदर जाएगा तो एक्स दिखेगा इसको, तो क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस के एक्स इंटू टू दैट इज टू के एक्स, कितना हो गया, प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे ना तो ये तुम्हारे स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, कैसे, ये तुम्हारा एक्स स्क्वायर है, ओके। देन इससे पावर डिक्रीज कर देखो, एक्स का पावर वन है, देन यहाँ पे एक्स का पावर जीरो है, ओके, ये तुम्हारा फॉर्म में आ गया है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे ना तो ए का वैल्यू कितना मिलेगा, बी का वैल्यू कितना मिलेगा और सी का वैल्यू कितना मिलेगा। एक्स स्क्वायर वाला जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ए, तो ए का वैल्यू कितना मिलेगा, के, है ना। एक्स का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं बी ना, तो बी का वैल्यू कितना मिलेगा, अपने को माइनस टू के मिलेगा, ठीक है, ओके। एंड सी का वैल्यू कितना मिलेगा, जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको हम लोग सी बोलते हैं, है ना। बट हम लोग को कंडीशन देखो कितना अच्छा दे दिया है ना, एग्जाम में तुम लोग को ये दे देगा। क्या कंडीशन दे दिया है कि डी इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्यों जीरो होना चाहिए, क्योंकि इक्वल रूट्स है सर ये क्वेश्चन का। तो इक्वल रूट्स में डी आपका क्या होता है, जीरो होता है, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, ओके, सिंस, इसीलिए हम लोग लिखेंगे डी का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, देखा है तो ये तुम्हारा जीरो होगा। दिस इंप्लाइज बी का वैल्यू कितना है तुम्हारा, माइनस टू के का होल स्क्वायर, माइनस तुम्हारा फोर इंटू ए का वैल्यू कितना है तुम्हारा, के है, इंटू सी का वैल्यू कितना है, सिक्स इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, ठीक है, टू का स्क्वायर हो जाएगा फोर, के का स्क्वायर हो जाएगा के स्क्वायर, ओके, फिर माइनस, चार छः कितना हो गया, चौबीस हो गया, चौबीस के इक्वल टू क्या हो गया, जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, फोर के कॉमन निकालेंगे, फोर के जब कॉमन निकालेंगे तो बचे क्या, यहाँ पे के माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, इतना बचेगा। दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, यहाँ पे फोर के इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ओके, और तुम्हारा के माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से के का वैल्यू सिक्स आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे तुम्हारा के का वैल्यू क्या होगा, जीरो हो जाएगा, है ना। अब देखो ये तुम्हारा दो आंसर आ रहा है के का, है ना, बट हम लोग एग्जाम में किसको कंसिडर करेंगे, इंपॉर्टेंट है समझना, देखो यहाँ पे, है ना, ये तुम्हारा के का वैल्यू जीरो है ना, इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे सर, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे के का वैल्यू जीरो पुट कर दोगे ना तो ये कि यहाँ पे इसका वैल्यू जीरो पुट कर दोगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो कर देगा क्वेश्चन को। अगर ये क्वेश्चन ही जीरो हो जाएगा तो ये तुम्हारा बचेगा क्या, केवल सिक्स बचेगा। अगर केवल सिक्स बचेगा तो ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी भी जिंदगी में नहीं आएगा, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग के इक्वल टू जीरो नहीं लेते, बट के का वैल्यू सिक्स ले सकते हैं। के का वैल्यू सिक्स लोगे तो जब इसको तुम सॉल्व करोगे ना तो ये तुम्हारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये रीजन है हम लोग के का वैल्यू क्या लेंगे, छः लेंगे, और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर टू का टू।